नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो कमल में। दोस्तों, आज हम एक ऐसी साधना के बारे में बात कर रहे हैं जो बेतालों की साधना है। बड़ी सरल साधना है और उस साधना में क्या होता है, साधक को कालज्ञान हो जाता है। कालज्ञान क्या होता है? त्रिकाल दर्शन होने लगता है। भूत, भविष्य और वर्तमान, आगे क्या होगा, अभी क्या चल रहा है, किसके साथ चल रहा है, क्या है, सारा पता उसको चलने लगता है। क्या है ये जो साधना है ना, ये बेतालों की साधना है। अब इस साधना में एक सबसे खास नाम है, वो इस साधना का स्पेशलिस्ट है। वो ऐसी शक्ति देता है साधक को जिससे साधक उसका अंतर मन है ना, उसके अंतर हृदय में कुछ चैतन्य पैदा हो जाते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें पैदा हो जाती है जिससे वो सब कुछ देख सकता है। थर्ड आई एक्टिवेशन, जो तीसरा नेत्र होता है मनुष्य का, वो तीसरा नेत्र सक्रिय करने की ये साधना है। ये जो बेताल होता है, ये तीसरा नेत्र मनुष्य का तुरंत सक्रिय कर देता है। थोड़ी सी साधना से मनुष्य अपने जीवन में इन त्रिनेत्र को सक्रिय करके किसी का भी भूत, भविष्य, वर्तमान देख सकता है, किसी का भी भला कर सकता है। तो ये जो बेतालों की साधना है, ये इस साधना का नाम है रुद्र बेताल साधना। रुद्र बेताल साधना, ये जो साधना है, प्राचीन भैरवी तंत्र में इस साधना के बारे में बहुत अच्छी तरह से विवरण लिखा हुआ है। बेताल होते कौन है? क्या होता है कि जब इन बेतालों का आदि का नाम आता है ना, तो आदमी डर जाता है। डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। बेताल भी जैसे देवता होते हैं वैसे ही देवता हैं। देवताओं की उपजाति है, छोटी कोटि है, उसका नाम है बेताल। कौन होता है बेताल? कोई आदमी यदि भगवान की भक्ति करता है, भक्ति करते 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 अचानक कुछ ऐसा हो जाता है उसके जीवन में कि वो सारे सद्पुरुष के गुण छोड़ करके कोई ऐसा काम कर लेता है जो काम उसको नहीं करना चाहिए, उसके चरित्र के विपक्ष में होता है, उसके भगवत भक्ति के विपक्ष में होता है, फिर भी वो काम वो कर लेता है और ऐसी परिस्थिति में वो मर जाता है। तो तब क्या होता है कि वो आदमी न तो मुक्ति को प्राप्त होता है और न वो देवता बन पाता है। तो देवता और मनुष्य के बीच में एक जाति आती है, एक कड़ी आती है, उस कड़ी का नाम होता है बेताल। वो तुरंत जाकर के बेताल बन जाता है। उसे अपनी भक्ति के कारण बहुत शक्ति, बहुत पावर प्राप्त होते हैं। इन पावर की अलग अलग कोटियाँ हैं, अलग अलग खाने हैं, अलग अलग जातियाँ हैं। उन जातियों को अलग अलग नामों से जाना जाता है। बेतालों में जो टॉप बेताल हैं उनका नाम है महावीर बेताल। ये किसी पर्टिकुलर व्यक्ति का नाम नहीं है। जैसे मैं कहूँ कि आगिया बेताल, अंगिया बेताल, तो पवन बेताल, पृथ्वी बेताल, भूमि बेताल, तो ये किसी का पर्सनल नाम नहीं है। जब मैं कहूँ महावीर बेताल, तो महावीर बेताल एक जाति है। जैसे अपने मनुष्य लोक में जातियाँ होती हैं ना, कोई सुनार, कोई कुमार, कोई लुहार, कोई ब्राह्मण, कोई खाती, कोई नाई, और सबके अलग अलग काम होते हैं। उन काम के कारण ही इनकी जातियों का नाम। कोई चमड़े का काम करता है तो चमार, सोने का काम करता है तो सुनार, जो इस तरह से जो काम करते हैं उस काम के अनुसार उनकी जातियाँ होती है। अब दूसरे लोग के कोई मनुष्य सुने तो वो कहेगा अच्छा वो उस पृथ्वी पर एक ब्राह्मण रहता है, उसको बुलाओ। ब्राह्मण कोई आदमी थोड़ी है, ब्राह्मण तो एक ब्रांड, एक जाति है। तो उसी तरह से ये जो बेतालों के जितने नाम हम सुनते हैं ना, इन सब की जातियाँ हैं, इन सब के अलग अलग काम हैं। जैसे कोई आदमी बिल्कुल मरणासन स्थिति में पहुंच गया हो, उसकी बीमारी मिट नहीं रही हो, ऐसा बीमार है कि बस मरने के आसपास पहुंच गया, तो ऐसे में महावीर बेताल की साधना करनी पड़ती है। कोई आदमी प्रेम प्रसंग में डूब गया है, वशीकरण आदि करना चाहता है, किसी से अनन्य प्रेम करता है और वो चाहता है कि वो भी हमसे अनन्य प्रेम करे, प्रेम जिंदगी के अंदर घटित नहीं हो रहा है, कुत्तों की तरह घर में लोग लड़ रहे हैं आपस में, तो ऐसे में क्या होता है, प्रीतम बेताल की साधना करनी पड़ती है। किसी की जठराग्नि कमज़ोर पड़ गई हो, मंदाग्नि हो गई हो, आग से संबंधित कोई भी काम हो, तो आग लगाना हो, आग बुझाना हो, तो ऐसे जो जितने भी काम होते हैं ना, ये एक अलग डिपार्टमेंट है जिसका नाम है आगिया बेताल। वायु से संबंधित कोई भी काम होता है वायु बेताल करता है। तो वायु बेताल की जाति करती है, जाति है।
उसी तरह से एक जाति, इन जिनों में एक जाति और है, कोई जैसे किसी पर कोई तंत्र हो, मंत्र हो, टोना टोटका, इस प्रकार का कोई चल गया हो, चढ़ा दिया गया हो, उसको उतारना है। किसी के संतान नहीं हो रही तो संतान देना है। इस प्रकार के जो काम होते हैं ना, ये काम करता है हनुमान बेताल, हनुमान बेताल। उसी प्रकार से एक जो और जाति होती है जो टॉप जातियों में गिनी जाती है, उसका नाम होता है रुद्र बेताल। क्या होता है कि एक बार कोई आदमी अपनी ताल चूक गया है, बेताल हो गया है, बेताल होने के कारण वो बेताल की योनि में चला गया है, लेकिन वहाँ जाकर के भी उसे अपनी ताल याद है, वो ताल चूक नहीं रहा है। अब क्या है, उसने भक्ति शुरू कर दी है, भगवान की भक्ति शुरू कर दी। तो जिस देवता की, जिस भगवान की भक्ति शुरू की, शरण में चला गया, उसी देवता या भगवान का ठप्पा उस पर लग गया। जो इन बेतालों की जातियों में एक जाति ऐसी है जो भगवान शिव की पूजा करती है। उसे शिव की पूजा करना बड़ा अच्छा लगता है, शिव के आदेशों का पालन करना, शिव की सेवा में खड़े रहना उसे बड़ा अच्छा लगता है, तो इसलिए उसका नाम रुद्र बेताल है। उनमें क्या है, इस प्रकार की बहुत सारी शक्तियाँ भर जाती है सेवा से कि वो किसी भी साधक को, जो इनकी भक्ति करता है, साधना करता है, तो किसी भी साधक को वो अपनी शक्तियों के द्वारा उसके जीवन में कोई भी बुरा हो रहा हो उसे नष्ट करके उसके जीवन को एक अच्छा जीवन बना देते हैं। तो ये सब प्राचीन भैरवी तंत्र में इसके बारे में बहुत अच्छा विवरण लिखा है। उन्हीं में से जो आज विवरण मैं आपको बता रहा हूँ वो थोड़ा ध्यान से सुने। ये काल ज्ञान की बड़ी उत्तम साधना है, छोटी सी 3 दिवसीय साधना है, सिर्फ 3 दिन में सिद्ध हो जाता है। 3 दिन में आपकी थर्ड आई एक्टिवेट हो जाती है। फिर आपको यहाँ बैठे बैठे आप कहीं भी पूरे विश्व में कहीं भी देखना चाहो तो देख सकते हो। किसी के बारे में, किसी की आवाज़ सुन सकते हो, किसी के बारे में कुछ भी जानना चाहते हो तो उसका बस विचार करने की देर है। ये साधना होती कैसे है, इस साधना के बारे में आज हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं। देखिए दोस्तों, ये साधना अमावस्या के दिन से शुरू होती है। किसी भी महीने की हो, अमावस्या होनी जरूरी है। तो इस साधना को शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बताता हूँ। साधना अमावस्या के दिन से शुरू होगी। अब चाहे अमावस्या की रात से शुरू होगी साधना, आप दिन में करो या फिर एक दिन पहले कर लो, चतुर्दशी के दिन, या फिर 2 दिन पहले कर लो, आपको एक कर्म पूरा करना पड़ेगा। वो कर्म क्या है? वो कर्म यह है कि आपको एक दिन पहले भगवान शिव के मंदिर जाकर के भगवान शिव के मंदिर में एक अनुष्ठान करना पड़ेगा, छोटा सा एक पूजा करनी पड़ेगी। उस पूजा में आपको गणेश जी की पूजा करनी पड़ेगी, माता पार्वती की पूजा करनी पड़ेगी, शंकर भगवान की पूजा करनी पड़ेगी, फिर अपने गुरु की पूजा करनी पड़ेगी, फिर अपने पितृ देवताओं की पूजा करनी पड़ेगी, फिर जो ग्राम के देवता हैं, कुल के देवता हैं, वास्तु देवता है, दिक्पाल है, नवग्रह है, षोडश मातृका है, इन सब की यथा संभव यथाशक्ति पूजा करनी पड़ेगी। इससे क्या होता है, ये जो पूजा करोगे ना, तो पूजा करोगे तो इन सारों का आशीर्वाद आपको मिलता है। क्या है, हम कोई भी साधना करते हैं ना तो अकेले नहीं कर सकते। आप कोई भी काम अकेले नहीं कर सकते। आपके पास जब तक आशीर्वाद का कवच नहीं हो तब तक आप कोई भी साधना में अग्रसर नहीं हो सकते। तो ये आशीर्वाद का कवच आपको वहाँ से प्राप्त होता है। तो ये कवच के बाद में आप आगे की साधना प्रशस्त कर सकते हो, शुरू कर सकते हो। ये साधना अमावस्या की रात से शुरू होती है, लेकिन ये साधना शमशान में शुरू होती है। आगे मैं पूरी बात बताऊंगा, इसलिए वीडियो छोड़ के मत जाना। खाली शमशान ही नहीं है, शमशान के अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हो, घर पे भी कर सकते हो। किस प्रकार से करोगे वो सारा मेथड मैं बताऊंगा। जो प्राचीन भैरवी तंत्र में लिखा है वो बात अलग है, और उसके बाद में जो इतने सालों में जो हमारा अनुभव हुआ है हम मनुष्यों का, वो अनुभव अलग है। उन अनुभव को और साधना को दोनों को जोड़ोगे तो एक तीसरी बात और आपके सामने प्रकट हो जाएगी। उस बात पर भी ध्यान देना जरूरी है। इस साधना में बहुत सारी सावधानियाँ हैं, बहुत सारी बातें ऐसी है जो आपके माइंड में रहनी जरूरी है। शमशान में आपको स्नान आदि करके पूर्ण स्वच्छ होकर के, पूर्ण स्वच्छता पूर्वक निर्मल विचारों के साथ शमशान में जाना पड़ेगा। शमशान में जाकर के ये साधना रात 11 बजे के आसपास से शुरू होगी। उसके पहले आपको पूजा कर लेनी पड़ेगी। आपको ईशान दिशा में अपना मुंह रख करके काले ऊन का आसन बिछा करके उस पर विराजमान होना पड़ेगा, और आपके शरीर पर जो कोई भी वस्त्र हो वो सारे वस्त्र उतार करके, कोई जो आसपास पेड़ हो या कोई ऐसी व्यवस्था कर लीजिए कि वस्त्र आप ज़मीन से ऊपर रख सकें। ज़मीन पर आपका कोई भी वस्त्र नहीं गिरना चाहिए। इस बात का खास ख्याल इस पूजा में रखा जाएगा। हाँ, आपने रख दिया, उसके बाद में कोई हवा से गिरे वो अलग बात है, फिर आपका उसमें कोई लेना देना नहीं है।
आप अपने हाथ से ऐसे स्थान पर रखोगे जहाँ से गिरना नहीं चाहिए आपका कोई भी कपड़ा। आपके शरीर पर क्या होता है, लड़के ऐसे हाथ में धागा वगैरह बांधते हैं ना, तो वो धागा वगैरह भी आपके शरीर में नहीं रहना चाहिए, वो भी आप खोल करके किसी पेड़ पर टांग दोगे, या फिर पहले ही घर पे ही खोल के चले जाना। कोई ताबीज़, कोई माला वगैरह ऐसा कुछ भी आपके पास नहीं होना चाहिए। अब आप साधना के लिए तैयार हो, अब आपको साधना करनी है। तो अब आपको क्या करना, एक बड़ा थाल आपके पास चाहिए, थाली है ना, उस थाली को ईशान दिशा में अपना मुंह रख करके बैठना। ईशान किधर होता है, जो जानते हैं उनके लिए तो कोई बात नहीं, जो नहीं जानते हैं उनको मैं फिर से बता देता हूँ। उत्तर और पूर्व का, उत्तर दिशा और पूर्व दिशा का जो कॉर्नर होता है, उस कॉर्नर को ईशान दिशा कहते हैं। उधर जहाँ चिता जलती है, उस चिता के पास बैठ करके उधर आप अपना मुख रख करके आपको ये साधना शुरू करनी है। अब इस साधना को शुरू करने से पहले आपको क्या करना है, कुछ सामान आपके पास होना चाहिए। वो सामान एक एक करके आप इनको रुद्र बेताल को चढ़ाओगे। क्या चढ़ाओगे, एक फल लेना है, चाहे अनार लो, सेव लो, केला लो, कोई भी लो, एक फल आपके पास होना चाहिए। और उस फल में 7 लौंग गाड़ करके, फल के अंदर जैसे सेव है, सेव के अंदर 7 लौंग गाड़ दिए, फूल वाले लौंग आते हैं, एक एक लौंग पीछे से गाड़ दिया, उसमें गाड़ करके वो जो फल है वो फल आपको सबसे पहले उस थाली में रुद्र बेताल के नाम से चढ़ाना पड़ेगा। और एक खास मंत्र है, उस मंत्र का आपको प्रयोग करते हुए ये अर्पण करना पड़ेगा। वो मंत्र है ओम रुन रुद्र बेतालाय अर्पणमस्तु, ओम रुन रुद्र बेतालाय अर्पणमस्तु। ये अर्पण करो आप, तो वो अर्पण कर लेंगे, वो स्वीकार करेंगे। उसके बाद में क्या करना, फल चढ़ा दिया, फिर पुष्प चढ़ाने सफ़ेद कलर के, फिर सफ़ेद कलर की मिठाई चढ़ानी। इसी मंत्र का हर बार प्रयोग करना है आपको। फिर सफ़ेद कलर की मिठाई चढ़ा देनी है। सफ़ेद कलर की मिठाई चढ़ाने के बाद में आपके पास कोई छोटी गिलास हो, तो उस गिलास के अंदर सादा जल हो, एकदम साफ़ सुथरा। उस जल में थोड़ा सा भीमसेनी कपूर, ओरिजिनल कपूर आता है उसे भीमसेनी कपूर कहते हैं, थोड़ा सा भीमसेनी कपूर मिला करके उस कपूर से अर्घ अर्पणम ऐसा बोल करके उनको अर्घ देना पड़ेगा। अर्घ देने के बाद में अब सादा जल आप अपने कोई भी व्यवस्था करके अपने साथ में ले जाइए। सादा जल दूसरी गिलास में रख करके आप, या फिर मिट्टी के सिकोरे आते हैं ना चाय पीने वाले, उनमें रख करके आप वो वहाँ देंगे, उनको अर्पण करेंगे। इस प्रकार से आपका ये एक काम हो गया। अब धूप दीप नैवेद्य आदि तो हो ही गया, सब धूप दीप से अब इनके पूजा करेंगे। धूप दीप में क्या होता है, कोई बढ़िया खुशबूदार मस्त धूप आप बाज़ार से लाइए। इसमें कोई पाबंदी नहीं है कि गूगल का हो, कि लोबान का हो, कि कौन सा हो, तो कोई बढ़िया धूप आप ले आइए। ऐसा धूप जो 3-4 घंटे तक चल सके, ऐसा धूप तो आप ले ही आइए। साथ में बाज़ार में ऐसी लंबी अगरबत्तियां भी मिलती है, आप रिकमेंडेशन करोगे तो मिल जाएगी। दुकानदार से पूछोगे, एक पर नहीं 4-5-10 दुकानों पर फिरोगे तो आपको मिल जाएगी। ऐसी लंबी लंबी अगरबत्तियां होती है जो 4 घंटे तक भी जलाओ तो आराम से चलेगी, क्योंकि पूजा में थोड़ा टाइम लगेगा ना। तो 4 घंटे तक आप अगरबत्ती जलाओगे तो भी अगरबत्ती आराम से जलेगी, कोई दिक्कत नहीं देगी। तो इस प्रकार से ये जो अगरबत्ती है, ये अगरबत्ती आप 3 अगरबत्ती आपको रोज़ जलानी पड़ेगी। 3 अगरबत्ती का अर्थ होता है त्रिकाल जो ज्ञान आपको प्राप्त करना है, त्रिकाल ज्ञान के लिए आप ये 3 अगरबत्ती रुद्र बेताल को चढ़ाओगे। यहाँ तक का काम आपका पूरा हो गया। अब आपकी होती है साधना शुरू। तो साधना शुरू होती है तो अब आपको माला चाहिए। तो इसमें माला होती है सांप के जो हड्डियाँ होती है ना, सांप की हड्डियाँ, जैसे कोई मरा हुआ सांप कहीं हो तो उसको उठा करके कोई हांडी हो, उसमें नमक डाल करके और सांप को डाल करके फिर ऊपर नमक डाल दो, तो कुछ दिनों में क्या होगा कि उस सांप का सारा खाल है ना, वो सारा खाल तो गायब हो जाएगा, हड्डियाँ बचेगी। तो उन हड्डियों को छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़ करके एक पूरी 108 मनकों की माला बनाई जा सकती है। हड्डियों की माला आपको नहीं मिलती हो तो आप दूसरे विकल्प में रुद्राक्ष की माला का प्रयोग कर सकते हो। रुद्राक्ष की संस्कारित माला हो, उसका आप प्रयोग करके इस मंत्र का जाप आप कर सकते हो। मंत्र का जाप आपको 3 दिन करना है और 3 दिन में 5336 मंत्र प्रति रात आपको जपने हैं। 3 रातों तक जपना है। 3 रातों में प्रति रात आपको जपना है। इस साधना की एक और ख़ास बात है, वो मैं पहले बता देता हूँ। ये जो जब तक ये साधना करोगे तब तक देखो, साधना के सारे नियम होते हैं, वो मैं कई वीडियो में बता चुका हूँ, इसलिए हर वीडियो में संभव नहीं है बताना। वो आप पर्टिकुलर भी पूछ सकते हो फ़ोन करके। तो ख़ास जो बात है वो ये बता देता हूँ कि जब तक आपकी ये साधना चलेगी, जब तक आपकी ये साधना चलेगी, इन 3 दिनों में आप हनुमान जी के मंदिर नहीं जाओगे। इस बात का खास ख्याल रखना, बिल्कुल ख्याल ही रखना,
क्योंकि हनुमान जी के मंदिर आप चले गए तो आपकी साधना में फिर विघ्न पड़ जाएगा, फिर आपकी साधना पूर्ण नहीं होगी। इसलिए हनुमान जी के मंदिर को 3 दिन के लिए अवॉइड कर देना। अगर मंदिर के सामने से भी गुजरना पड़े तो कोशिश करना कि मंदिर के पीछे कोई रास्ता हो तो ज़्यादा बढ़िया है उधर से गुजरना। इस बात का खास ख्याल आपको रखना पड़ेगा। मंदिर तो गलती से भी मत जाना, हनुमान जी का प्रसाद गलती से भी मत खा लेना, और हनुमान जी का तो नाम लेने की भी ज़रूरत नहीं है इन 3 दिनों में। इतना आपको मतलब सावधानी रखनी पड़ेगी। पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा आपको। क्रोध से पूर्ण अंकुश रखना पड़ेगा क्रोध पर, क्योंकि ये साधना के नियम होते हैं, वो मैं आपको पर्टिकुलर बता दूंगा। इन सारे नियमों का पालन करना जरूरी है। सीधी साधना नहीं होती। आप यूट्यूब से देख करके सीधा नहीं कर सकते, या नेट से देख के सीधा नहीं कर सकते, कहीं से देख के सीधा कर ही नहीं सकते। गुरु का आशीर्वाद पहले जरूरी है, और गुरु छोटी छोटी माइनर बातें हैं वो आपको पहले बता देता है, ताकि आपको क्या कोई परेशानी साधना में नहीं हो। साधना शुरू होती है 5336 मंत्रों का आपको प्रति रात जाप करना पड़ता है। 3 रात आप जाप करोगे। तीसरी रात क्या होगा? तीसरी रात आपको रुद्र बेताल आपके शरीर में कुछ चेंजिंग कर देगा। और अब ये जो तीसरी रात है ना, आपके लिए काफ़ी खतरनाक बन गई है। ये खतरनाक क्या है कि देखो, इस साधना कोई भी हो, डर तो स्वाभाविक है, डर तो लगने ही लगना है, क्योंकि आदमी तो वैसे भी डरा हुआ ही होता है। थोड़ा सा अकेला हुआ डरना शुरू हो गया। डर तो आदमी के जन्म के साथ ही शुरू हो गया है, इसलिए डर नहीं लगेगा ये तो कहना ही बेकार है। डर तो लगेगा ही लगेगा। जो डर से पार गया है वही आदमी साधना करेगा, हर किसी के तो बस की बात नहीं है। तो वही डर से वही साधना को करेगा। डर लगेगा जब रुद्र बेताल आपके शरीर में परिवर्तन करेगा, और परिवर्तन करेगा तो रुद्र बेताल के कारण डर नहीं लगेगा। जब भी कोई नया परिवर्तन होता है, कोई नई चीज़ प्राप्त होती है, तो थोड़ा रोमांच भी होता है, थोड़ा डर भी लगता है। नए शहर में जाओ तो भी रोमांच होता है, डर लगता है। नई शादी हुई हो किसी की तो भी थोड़ा डर लगता है, सबको लगता है। इसलिए रुद्र बेताल परिवर्तन करेगा, आपके शरीर में कुछ चेंजिंग होगी और आपको पता चलेगी कि चेंजिंग हो रही है, तो डर तो स्वाभाविक है। तीसरी रात में जब आपके मंत्र जब पूरे होने वाले हों, तब क्या होगा, आपके शरीर में जो थर्ड आई है वो एक्टिवेट हो जाएगी। यहाँ सावधानी की ज़्यादा बात है, थोड़ा ध्यान रखने की ज़्यादा बात है। तो थर्ड आई एक्टिवेट हो जाएगी तो क्या होगा कि आपको सबसे पहले उसी के दर्शन होंगे। किसके दर्शन होंगे? जिसने आपके थर्ड आई को एक्टिवेट किया है, तो उसी के दर्शन होंगे। तो आपको रुद्र बेताल के दर्शन होंगे, और रुद्र बेताल के दर्शन होंगे तो अकेले के नहीं होंगे, उनकी पूरी बिरादरी के दर्शन होंगे। जितने भी आसपास उनके रहेंगे उनके सारों के दर्शन आपको होंगे। अब उनके सारों के एक साथ आपको दर्शन होंगे तो आपको डर लगना स्वाभाविक है। डरने की कोई बात नहीं है। वो उनकी जाति है, ये हमारी जाति है। वो हम उनकी जाति को देख रहे हैं, ये हमको उन्होंने सिद्धि प्रदान की, इसलिए हम देख रहे हैं। तो ये एक स्वाभाविक बात है, इसमें डरने की कोई बात नहीं है। इस डर को पहले निकाल करके फिर आप इस साधना को करना। दूसरी बात ये है, मैं आपको बता दूं, क्योंकि नहीं बताऊंगा तो फिर आप कहोगे कि कहाँ ला करके फंसा दिया, क्या कौन सा चैनल देख लिया, कौन सा कमल गुरुजी है, कौन सा पता नहीं क्या है, कोई फंस गए हम तो ऐसा फिर आप बोलोगे ना। तो ऐसा आपके साथ नहीं हो, इसलिए मैं एक खास बात आपको बता देना उचित समझता हूँ। आपके शरीर के भीतर जब थर्ड आई एक्टिवेट होगी, जब आपको भूत भविष्य वर्तमान सब कुछ अचानक से पता चलने लगेगा, तो थर्ड आई कोई प्रसाद नहीं है कि ऐसे ही बस हाथ बढ़ाया, ले लिया, खा लिया, मज़ा आ गया, काम खत्म। थर्ड आई एक्टिवेट होती है किसी की भी, तो थर्ड आई एक्टिवेट होने के साथ ही क्या होता है कि खोपड़ी में सारा वजन आ जाता है। टोटल वजन, पूरे ब्रह्मांड का वजन खोपड़ी में आ जाता है। जिस जिस चीज़ को आप देखना चाहते हो सब का वजन बनता है यहाँ, और वो सारा वजन आपकी खोपड़ी में आ जाता है। सारा वजन खोपड़ी में आने से क्या होता है? सारा वजन खोपड़ी में आने से खोपड़ी में दर्द होना शुरू हो जाता है, सर में दर्द होना शुरू हो जाता है। और सर में दर्द होता है ना, तो बहुत मतलब जिससे परेशानी हो जाती है। लेकिन क्या है, सावधानी की बात यह है कि आपको कोई भी प्रकार की दवाई नहीं लेनी है। आपको कोई भी प्रकार की दवाई नहीं लेनी है। दवाई के साथ ही थर्ड आई वापस बंद हो जाएगी। इसलिए मेडिकल की कोई भी दवाई नहीं लेनी है। आपका सर दर्द करेगा, एक दिन नहीं करेगा, ये नहीं है कि बस उस तीसरे दिन आप जब बैठोगे तो ही दर्द करेगा आपका, ऐसा नहीं है। दर्द तो आपका आगे भी 7, 8, 10 दिन तक कर सकता है। इसलिए आपको हिम्मत रखनी पड़ेगी, अपनी सहन शक्ति बढ़ानी पड़ेगी, दवाई नहीं लेनी पड़ेगी। और एक यहाँ छोटा सा मैं नुस्खा बता देता हूँ, वो काम आएगा आपका। असली गाय का घी मंगवा लेना, पहले तैयार रखना आप, क्योंकि दर्द होगा ये निश्चित है। तो आप पहले इसी असली गाय का, प्योर गाय का घी मंगवा करके तैयार रखना। प्योर गाय का घी 4-4 बूंदें इस नाक में रात को सोते समय डाल करके ऐसे ज़ोर से
खींच के सूंघ के फिर सो जाना, ताकि क्या है कि दर्द में काफ़ी राहत मिलेगी। पूरा दर्द तो ख़त्म नहीं होगा, लेकिन दर्द में राहत मिलेगी। धीरे धीरे आपका जो माइंड है वो इस चीज़ को पकड़ पाएगा, ऑब्जर्व कर पाएगा। एक बार के लिए माइंड से ऑब्जर्व होगा नहीं। तो इस प्रकार से आपकी ये साधना पूर्ण होती है और सिद्धि प्राप्त होती है। इस सिद्धि प्राप्त करने के बाद में आप किसी का भी समाज में भला कर सकते हो, किसी का भी भूत भविष्य वर्तमान देख सकते हो, किसी का बच्चा खो गया हो, किसी का सोना चांदी खो गया हो, किसी के ज़मीन में धन हो, कहीं कुछ गड़ा हो, कुछ किसी पर कोई तंत्र मंत्र करके गाड़ दिया गया हो, तो सारे दुखी लोग हैं, उन सारों को परेशानियों से मुक्त कर सकते हो। किसी की भी कोई भी गुप्त वार्ता हो, आपको तुरंत उस आदमी का विचार करते ही पता चल जाएगी, उसके आगे क्या होगा, पीछे क्या था, सब बायोडाटा आपको पता चल जाएगा। और उस काम से, उस जानकारी से आप उसका भला कर सकते हो। मैं बार बार कहता हूँ इस बात को कि उस जानकारी से भला कर सकते हो, हर वीडियो में कहता हूँ। ये देखो भाई, आप कोई भी सिद्धि प्राप्त करते हो आप, तो सिद्धि प्राप्त जो हुई है ये देवताओं की कृपा से हुई है। और इससे जितने भी आप जगत कल्याण के काम करोगे ना, उतनी आपकी सिद्धि लंबी चलेगी और सिद्धि के देवता आप पर हमेशा प्रसन्न रहेंगे और आपको इसका आगे सुफल मिलेगा, अच्छा फल मिलेगा। इसलिए इसका दुरुपयोग कभी भी नहीं करना चाहिए। आपके पास कितनी सिद्धियाँ हो, एक तो मजाक मजाक में नहीं लेनी चाहिए, एक आवेश में नहीं लेनी चाहिए। इसीलिए तो कहते हैं कि इन साधना में सारे नियमों का पालन करते करते आदमी परिपक्व हो जाता है। और परिपक्वता जो होती है ना, वो कभी भी आपकी साधना को खंडित नहीं होने देती और कभी बदनाम नहीं होने देती और कभी अपवित्र नहीं होने देती और कभी पाप में नहीं जाने देती। इसलिए परिपक्वता गुरु अपने शिष्य में पैदा करता है। इस प्रकार से आपकी साधना पूर्ण होती है। लेकिन ये जो बातें अभी तक मैंने बताई है, ये बातें तो प्राचीन भैरवी तंत्र में लिखित बातें हैं। और वो जो प्राचीन भैरवी तंत्र है वो आज तो लिखा नहीं गया है, वो तो सैकड़ों सालों पहले लिखा गया है। सैकड़ों सालों पहले की बातें हैं। उनको कलेक्ट करके किसी विद्वान ने उस ग्रंथ के अंदर उसको सेट किया। लेकिन अब क्या हुआ, इतने हजार सालों में बहुत सारा परिवर्तन आ गया, बहुत सारा परिवर्तन आ गया। तो कुछ तो परिवर्तन आ गया और कुछ जो थर्ड आई एक्टिवेशन है ना, उसके बारे में भी मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। वो भी आप ध्यान से सुने, क्योंकि ध्यान से सुने बिना मामला गड़बड़ हो जाएगा। क्या है भाई कि एक तो जो थर्ड आई एक्टिवेशन होगा, वो अगर एक अचानक से हो गया आपका, तो आपका दिमाग एक बार सहन नहीं कर पाएगा। एक बात हुई। दूसरी बात हुई कि हमारा खान पान, हमारा व्यवहार, सब कुछ खराब हो गया है। तो इतने में क्या होगा कि हमको साधना, 3 दिन की साधना तो बताई गई है शास्त्रों में, लेकिन हमको शास्त्रों की बातों से थोड़ा आगे बढ़ करके काम करना पड़ेगा। अब आपको 3 दिन की नहीं, अब आपको 21 दिन की साधना का संकल्प लेकर के फिर साधना करनी पड़ेगी। और 21 दिन का संकल्प लेकर के साधना आप कीजिए। और अब आपको खाली 5336 मंत्रों से ही कोई मतलब नहीं है। अब आपको 21 दिनों में 64,000 मंत्राज क्लियर करने पड़ेंगे। 64,000 मंत्र आप क्लियर कीजिए। इससे क्या होगा, इससे एक फ़ायदा होगा आपको। इससे फ़ायदा ये होगा कि इसमें जो क्या है, आप जो शास्त्र में लिखा बात तो वही है कि आपकी थर्ड आई एक्टिवेट तो तीसरे दिन हो जाएगी। लेकिन आप संकल्प में यदि ये बोल देते हो कि मैं 21 दिन तक हे रुद्र बेताल आपके मंत्रों का जाप अपने तीसरे नेत्र को खोलने के लिए और चैतन्य को प्राप्त करने के लिए कर रहा हूँ, तो आप हम पर कृपा करें। तो इस प्रकार का जो संकल्प आप लोगे ना, पूरा विधि विधान से संकल्प, तो संकल्प लेने के साथ क्या होगा कि अब रुद्र बेताल जो काम करेगा 3 दिन में करता था, अब वो काम 3 दिन में नहीं करेगा, वो काम 21 दिन में करेगा। तो क्या होगा कि आपकी एकदम से थर्ड आई नहीं खुलेगी। आपकी थर्ड आई पहले जो तीसरा नेत्र है, ये क्या होगी, थोड़ी सी खुलेगी, फिर और थोड़ी सी, फिर और थोड़ी सी, फिर और थोड़ी सी, आधा आधा चम्मच रोज की खुलती जाएगी। इस तरह से 21 दिनों में खुलती है ना, तो आपके दिमाग पर कोई खास वजन नहीं पड़ता, हल्का हल्का दर्द रहता है खाली, और कोई खास फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एकदम हो गया तो दिमाग से हो सकता है कि एक बार सहन भी नहीं हो। इसलिए बहुत सारी ऐसी बातें हैं कि आप 21 दिन का संकल्प लेके करोगे, तो ये मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ, ये शास्त्रों में नहीं लिखा है, ये मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ कि 21 दिन का संकल्प और 64,000 मंत्रों का जाप करके आप करोगे तो आपके लिए ज़्यादा बढ़िया रहेगा। सिद्धि तो आपको 3 दिन में भी मिल सकती है, लेकिन आपसे ये निवेदन है कि आप 3 दिन में सिद्धि नहीं करें, थोड़ा सा इसको लंबा करें, थोड़ा सा टाइम दें, क्योंकि आपके भीतर अब ऐसी शक्ति नहीं है। अभी जो वातावरण है, उस वातावरण के अनुसार अभी जिस पर्यावरण में हम रह रहे हैं, उस पर्यावरण के अनुसार हमारे भीतर वो शक्ति नहीं बची है।
वो हजारों साल पहले तो लोगों में शक्ति थी कि वो हाथों हाथ सिद्ध हो जाता तो भी उनको कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन हमको तो 3 दिन में सिद्ध हो जाएगा तो भी हमारी वो क्या नानी याद आ जाएगी। तो इसलिए 21 दिन में सिद्धि को प्राप्त करने की कोशिश करना, ये सिद्धि आपको प्राप्त होगी और उससे भले काम करोगे तो आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। साधना जब रात आप कर लो तो साधना के बाद में जो सामग्री आपने रखी है देवता के लिए और रुद्र बेताल के लिए, जो सामग्री आपने रखी है वो जब आप जैसे सुरक्षा घेरा लगा करके बैठे हो, अपने देह का बंधन करके बैठे हो, ये सब तो बंधन करके बैठना ही पड़ता है, इसमें कहने की कोई खास बात भी नहीं है, इसलिए ज़्यादा मैंने कहा भी नहीं है। तो घेरा लगा करके इस सुरक्षा घेरा के मंत्रों को, देह रक्षा के मंत्रों को पहले आप सिद्ध करके तैयार रखें। ऐसा नहीं है कि आज मैंने बताया, आज ही आपने उठा लिया नेट से और आज यूट्यूब से उठा लिया और बस अच्छा ये है क्या सुरक्षा का मंत्र बस ये पढ़ लेंगे, ऐसा नहीं है। इनको बाकायदा पहले सिद्ध करना पड़ता है और सिद्ध करने के बाद ये काम करते हैं। ऐसा नहीं है बस उठाया बोल दिया काम कर जाएगा, नहीं, ऐसा काम नहीं करेगा। तो इस प्रकार से पहले इनको सिद्ध करके फिर इनका प्रयोग करके फिर साधना में बैठें। लेकिन जब उठें तब क्या करें? उठें तब जब आप सुरक्षा घेरा के हिसार के बाहर निकलो तो बाहर निकलने के बाद में क्या होगा, आसन को भी आप पलट लो। आसन को पहले पलटना फिर आप उठना, ठीक है। उसके बाद में आपने जो थाली रखी है, जो जिस थाली के अंदर ये सामान रखा है ना, उस थाली को स्थान परिवर्तन करवा देना जरूरी है। एक स्थान से दूसरे स्थान रखना जरूरी है, तुरंत पहले काम ये करो। फिर जो सामग्री उसमें है ना, वो सामग्री जैसे आप कहीं अलग रख दो, जिससे कोई खाने पीने की जितनी भी उसमें सामान रखा हुआ है वो कोई न कोई पशु आकर के उसको खा लेगा, तो अलग कहीं ले जा करके किसी बर्तन में, मिट्टी के कोई बर्तन उसमें रख दो, ताकि कोई भी पशु पक्षी वहाँ आएगा उसको ले जाएगा। दूसरे दिन आपको ये सब क्रिया करने की ज़रूरत नहीं है। फिर आप 21 दिन का संकल्प लेते हो तो 21 दिन के बाद में फूलों की माला आदि ये सब उनको अर्पण करना पड़ेगा आपको, क्योंकि वो प्रत्यक्ष तो आएंगे नहीं ना, प्रत्यक्ष तो आएंगे नहीं तो अर्पण करोगे किसको? तो उनके नाम से मतलब अर्पण करना पड़ेगा। और 21 दिन के बाद में फिर प्रसाद चढ़ाना पड़ेगा। बस खाली इसमें 2 ही चीज़ें चाहिए, एक तो दीपक चाहिए, एक धूप या अगरबत्ती चाहिए। ये 2 चीज़ें 21 दिन तक आपको 19 दिन तक चलेगी। पहले दिन और आखिरी दिन आपको पूरी पूजा करनी पड़ेगी, है ना। तो 21वें दिन पूरी पूजा कर लो या तीसरे दिन पूरी पूजा कर लो। तो तीसरे दिन पूरी पूजा करने के बाद में 21वें दिन पूरी पूजा करने के बाद में आपकी सिद्धि तुरंत शुरू होगी। ये तो एक मामूली सिद्धि है। ये जो अभी मैं बात बता रहा हूँ ये तो सबसे शुद्ध, सबसे छोटी सिद्धि है। किसकी? रुद्र बेताल की। रुद्र बेताल आपको जो देगा ना, उसकी सबसे छोटी सिद्धि यही है कि आपके तीसरे नेत्र को खोल देगा, आपको भूत भविष्य वर्तमान सब पता चलने लगेगा। कुछ लोग तो इसमें भविष्यवाणियाँ भी करते हैं बैठे बैठे, उनकी सही भी होती है। कुछ लोग ज़्यादा शो नहीं करते, अपने आप को छुपाए से रखते हैं और हल्का फुल्का लोगों का काम करते रहते हैं। बस वो ज़्यादा शो नहीं करते, शो करना भी नहीं चाहिए। ऐसे लगना चाहिए कि एक सामान्य आदमी बस इस धरती पर विचरण कर रहा है, अपने आप को कभी शक्तिशाली प्रदर्शित भी नहीं करना चाहिए। ये साधना की खास बात होती है, तो इस बात का खास ख्याल रखें। लेकिन यदि आप इस साधना को और लंबा करते जाओ, निरंतर करते जाओ, साधना तो अब जो हो गई आपकी सिद्धि वो तो हो गई, लेकिन अब आपको क्या, रोज एक माला इनकी जो रुद्राक्ष की माला आपके पास है, क्योंकि सांप की तो होगी नहीं मुझे पता है, तो फिर कहने से मतलब क्या है। तो रुद्राक्ष की जो माला आपके पास है ना, वो माला आप रोज, आज जो मैं मंत्र बताऊंगा आगे, उस मंत्र से रोज एक माला का आप जाप करोगे। रोज एक माला का जाप करोगे और ये लगातार करते जाओगे और हर जाप संकल्प पूर्वक होगा, ये आपको पता ही है। क्योंकि संकल्प के बिना कोई सिद्धि नहीं है। आप चाहे कितनी पाठ पूजा कर लो, उसका कोई मतलब नहीं है। हर माला संकल्प के साथ में होगी, नियमित होगी, रोज उसी दिन होगी। ये बात का ख्याल रखें कि सुबह 7 बजे करते हो तो 7 बजे ही करना है आपको। इस बात का खास ख्याल रखें। कभी कोई बहुत बीमारी आ गई या कुछ ऐसा हो गया तो अलग बात है, वरना आप नियमितता नहीं तोड़ेंगे। ये करेंगे ना आप, नियमित करेंगे तो आपको ऐसा आभास होगा कि खाली आज्ञाचक्री काम नहीं कर रहा है, पूरे शरीर में जो हमारे चक्र हैं, 7 चक्र काम कर रहे हैं। और धीरे धीरे क्या होगा, मूलाधार से लेकर के सहस्त्रार तक पूरी कुंडलिनी शक्ति अपना काम करना शुरू कर देगी। कुंडलिनी शक्ति एक्टिवेट होना शुरू हो जाएगी। और कुंडलिनी शक्ति एक्टिवेट होगी तो आपके अंदर खाली यही नहीं है कि आप भविष्य देख सकते हो, फिर आप इतने शक्तिशाली व्यक्तित्व को प्राप्त हो जाओगे कि इस संसार में कुछ भी कर सकते हो। मैं आगे एक वीडियो दूंगा जो ब्रह्मांड साधना पर वीडियो दूंगा। ब्रह्मांड साधना पर वीडियो मतलब उसमें क्या होता है कि आदमी कुछ भी कर सकता है इस संसार में जो वो करना चाहता है। फिर इस संसार की कोई भी चीज़ उससे अछूती नहीं रहती। वो देवलोकों का भ्रमण कर सकता है,
अलौकिक लोगों से जाकर के वार्ता कर सकता है, मिल सकता है, मित्रता कर सकता है, फिर वो कुछ भी कर सकता है। फिर उसके अंदर एक बहुत बड़ी शक्ति भर जाती है। तो जिसकी कुंडलिनी शक्ति जागृत होकर के सहस्त्रार चक्र खुल जाता है, वो आखिर में क्या होता है, सायुज्य को, परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। तो आपके जीवन में छोटी से छोटी बात से लेकर के बड़ी से बड़ी बात तक आध्यात्म के क्षेत्र में रुद्र बेताल पूरी करता है। तो रुद्र बेताल दो तरह से काम करता है। एक तो मित्र की तरह से काम करता है कि आप पर कोई भी आपदा आई हो, कोई संकट आया हो, तो उन संकटों को, आपदा को रोज जाप करने से वो काट देता है एक झटके में। दूसरी बात यह है कि आपको अध्यात्म के क्षेत्र में विकास करना है, तो उसमें भी रुद्र बेताल गुरु की तरह सहायता करता है। गुरु जैसे अपने शिष्य को बताता है, छोटी छोटी बात बता देता है, उसी तरह से रुद्र बेताल भी आपको छोटी छोटी बात बता करके परमात्मा के द्वार तक ले जा करके छोड़ देता है और आपके अंदर एक अक्षुण्ण शांति, अक्षुण्ण संतोष भर देता है। ऐसा व्यक्तित्व तो आपको प्रदान कर देता है। इस प्रकार से ये एक अति उत्तम सिद्धि है, इसको आप कर सकते हो। लेकिन कुछ लोग ऐसा कहेंगे, कुछ माताएं बहनें भी कहेगी कि भाई हम तो स्त्रियां हैं, हम रात में दिगंबर होकर के, नग्न होकर के किसी शमशान में बैठती हुई अच्छी थोड़ी लगती है, घर से निकल भी कैसे सकती हैं। तो आप तो ये जो बातें बता रहे हो तो सारी पुरुषों के लिए बता रहे हो कि कोई पुरुष और वो भी बड़ा हिम्मत वाला हो, वो शमशान में जा सकता है। आम आदमी तो शमशान के नाम से डर जाता है, रात को 12 बजे नाम लो तो आम आदमी के लिए तो है नहीं। तो सिद्धि को आम आदमी के लिए कैसे बनाया जाएगा, साधना को आम आदमी के लिए कैसे बनाया जाएगा? तो साधना को आम आदमी के लिए ऐसे बनाया जाएगा कि यदि आप डरते हो शमशान में जाने से, यदि कोई माता बहन इस साधना को करना चाहती है, क्योंकि साधना तो दिगंबर है, ये तो निश्चित बात है कि इसमें कपड़े नहीं पहनने पड़ते, ये दिगंबर साधना है, नग्न साधना है। जितना मंत्र का आप जाप करोगे तो नग्न ही आपको करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपके अंदर ब्रह्मचर्य पैदा हुआ है तो ही आप इस साधना को कर सकते हो। तो इस प्रकार से आगे क्या होगा कि कोई माता बहन इसका साधना को करना चाहती है या कोई कमज़ोर दिल का आदमी वो नहीं जाना चाहता शमशान वमशान, तो वो क्या कर सकता है, शमशान से जहाँ चिता जलती है वहाँ से थोड़ी सी इतनी सी रेत लेके आ जाओ, मिट्टी लेके आ जाओ, राख होती है ना, राख, चिता की राख, वो चिता की राख थोड़ी सी लेके आ जाओ। और आपके पास कोई शांत कमरा हो जहाँ कोई आता जाता नहीं हो, कोई डिस्टर्ब नहीं करता हो, ऐसे कमरे में आप जहाँ आसन लगाओगे ना, उस आसन के नीचे गुरु की कृपा से, गुरु के आज्ञा लेकर के कि गुरुजी आप आज्ञा दीजिए मैं ऐसा कर लूँ, तो गुरुजी आज्ञा दे देते हैं। तो आज्ञा के साथ ही आप ऐसा कर सकते हो कि वो मिट्टी ला करके अपने आसन के नीचे बिछा सकते हो। आसन के नीचे मिट्टी बिछाने के बाद में क्या होगा, आसन के नीचे मिट्टी बिछाने के बाद में आप ऊपर आसन बिछा करके फिर आप अपनी साधना कर सकते हो। तो एज इट इज़ वैसी साधना होगी जैसी शमशान में होती है, बराबर है। आपके कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर आप 21 दिन की भी अपने घर में बंद कमरे में आराम से कर सकते हो। एक बात का खास ख्याल रखें, कमरे में भी आप करो तो कमरे में क्या होता है, चिटकल फिटकल लगा करके, कुंडा उंडा लगा करके नहीं बैठना है। आप जब साधना करो तो हल्का सा गेट खुला रहना चाहिए। और ये सबसे पहले आप अपने घर वालों को बता दो कि जब तक मैं बाहर नहीं आऊँ कोई भीतर नहीं आएगा। और भीतर तो कोई आएगा ही नहीं 21 दिन, लेकिन कोई कोशिश भी नहीं करेगा भीतर आने की, और कोई दरवाज़ा भी खटखटाएगा नहीं। क्योंकि आप अगर बंद कर देते हो दरवाजे सारे तो साधना सिद्ध नहीं होती, सिद्धि प्राप्त नहीं होती। इसलिए दरवाजे आपके खुले रहने चाहिए, थोड़ा सा उसमें दरार, थोड़ा सा छेद रहना चाहिए, जिससे ऐसा लगता है कि हवा आराम से उसमें से आ सकती है। बस इतना छेद रहना चाहिए ताकि दिव्य शक्तियाँ जब आए तो उनका मार्ग रुके नहीं। इस प्रकार से आप इस सिद्धि को प्राप्त कर सकते हो। अब मैं मंत्र बता देता हूँ। वो मंत्र यह है, ओम रुन रुद्र बेतालाय चैतन्य कुरु कुरु स्वाहा। ओम रुन रुद्र बेतालाय चैतन्य कुरु कुरु स्वाहा। ओम रुन रुद्र बेतालाय चैतन्य कुरु कुरु स्वाहा। इस प्रकार से इस मंत्र का जाप करके फिर आप सिद्धि को प्राप्त करो। सिद्धि को प्राप्त करके जगत कल्याण के कार्य करो। और सबसे पहला कार्य हमारा करो, इस वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो। और यदि पहली बार आप हमारे चैनल पर पधारे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। पास में जो बेल आइकन का बटन है वो दबा दो ताकि हमारे ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके और आप साधनाओं का लाभ ले सको और दूसरों को भी दे सको। तो जय श्री कृष्णा दोस्तों।